नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसने कहा था कहानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उसने कहा था कहानी का कि उसने कहा था कहानी का नायक है। तो इसका सही जवाब होगा वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह या बोदा सिंह। तो इसका सही जवाब है लहना सिंह। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। अगला प्रश्न है तेरी कुड़माई हो गई कथन में निहित भाव है। तो इसमें निश्चल प्रेम का भाव समाया हुआ है। इसका गय उत्तर होगा। अब हम अति लघुतरात्मक प्रश्न देखते हैं। पलटने नहीं है ये है पलटन। पलटन का विदूषक किसे माना जाता था? विदूषक मतलब मस्खरा या पलटन में जो सबको हंसाता है, हंसी मजाक करता है, मनोरंजन करता है, सिपाहियों की उदासीनता और थकान दूर करे, उसे कहते हैं विदूषक। मतलब एक तरह से जोकर का काम करने वाला। कहानी में वजीरा सिंह विदूषक है। उसने अपने आप को पादा कहकर सबको प्रसन्न कर दिया था। पादा का अर्थ है पुरोहित, जो क्रियाक्रम करने वाले होते हैं ना, उसके लिए आया है पादा। अगला प्रश्न है कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा? तो यह कथन लहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा था। जर्मन ने सूबेदार को धोखा देकर दूर भेज दिया था। जो नकली लपटन साहब आए थे वो धोखे से सूबेदार हजारा सिंह को दूर भेज दिया था ताकि वह खंदक पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर ले। लहना सिंह वजीरा सिंह को वास्तविकता से अवगत कराना चाहता था और सूबेदार को वापस बुलाना चाहता था। अगला प्रश्न है सूबेदारनी के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है सरल और सहज स्वभाव, मातृत्व का भाव था, सच्ची पत्नी थी या पतिव्रता भी हम कह सकते हैं। ये सूबेदारनी के चरित्र की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि में किस युद्ध का वातावरण चित्रित है? तो उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुआ था की पृष्ठभूमि पर आधारित है। युद्धकालीन चित्रण सजीव है। युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को क्या कष्ट सहन करना पड़ता है उसका यथार्थ वर्णन है, वास्तविक वर्णन है। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी कीजिए। तो शीर्षक कहानी का मूल आधार है। शीर्षक छोटा हो, जिज्ञासात्मक हो, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो, कथानक को अपने में समेटे हुए हो, वही शीर्षक अच्छा माना जाता है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक केवल 3 शब्दों का है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह जिज्ञासात्मक है कि उसने कहा था। सुनते ही हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न आता है कि पता नहीं क्या कहा होगा, उसने कहा था। उसके लिए वो पूरी कहानी को पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। तो 3 शब्दों का है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या है, जिज्ञासात्मक है। जिज्ञासा पैदा कर देता है लोगों के मन में। जो भी इसको सुनेगा, पढ़ेगा, उसके मन में जानने की इच्छा, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। अंत तक पाठक की यह जिज्ञासा रहती है किसने और क्या कहा था। पाठक उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहता है। कहानी हाथ से छूटती नहीं है। इससे अच्छा शीर्षक और नहीं हो सकता था। लेखक ने बहुत सोच समझकर कहानी का यह शीर्षक रखा है और यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है। उसने कहा था 1915 में रचित थी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, जो कि जयपुर के हैं। अगला प्रश्न है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कथन की युक्ति युक्त विवेचना कीजिए। उपयुक्त पंक्ति में लेखक की लोकानुभूति छिपी है। घोड़े को घुमाना और संध्या को धूल में लिटाना बहुत आवश्यक है। अगर घोड़े को घुमाएंगे नहीं और तो वह क्या हो जाएगा, अड़ियल हो जाएगा, आसानी से तांगे में नहीं चलेगा। यदि उसे धूल में लिटाएंगे नहीं तो उसकी दिन भर की थकान दूर नहीं होगी। इसलिए उसे फिराना आवश्यक है, घुमाना फिराना आवश्यक है। इसी प्रकार सिपाही में लड़ने के समय जोश आता है। यदि उसे युद्ध के मैदान में लड़ने का अवसर न मिले तो वह सुस्त और आलसी हो जाता है। उसका जोश समाप्त हो जाता है। लड़ने की बात सुनकर उसका खून उबलने लगता है। इसलिए सिपाही का लड़ना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही
सिपाही लड़ता है, बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है, सॉरी। अगला प्रश्न है, सूबेदारनी ने स्वप्न में लहरा सिंह से क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। सूबेदारनी ने स्वप्न में कहा था कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। एक दिन तैने घोड़े के बिगड़ने पर मेरी रक्षा की थी। मेरा एक ही बेटा है, आज वह और पति दोनों लाम पर जा रहे हैं, मतलब युद्ध पर जा रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य है, अगर औरतों की पलटन होती तो मैं भी इनके साथ चली जाती। जैसे तैने मेरी रक्षा की थी उसी प्रकार इनकी भी रक्षा करना। मैं तुझसे इनकी रक्षा की भीख मांगती हूँ। सरकार ने पति को वीरता का खिताब दिया, जमीन दी, आज नमक हलाली का अवसर आया है, इनकी रक्षा करना। लहरा सिंह से ये सारी बातें सूबेदारनी ने स्वप्न में कही थी और उसको लहरा सिंह ने अंतिम दम तक पूरा कर दिया था। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है। अंतिम प्रश्न, उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है। कहानी बड़ी मार्मिक है। कहानी की मूल संवेदना निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा है। लहरा सिंह बचपन में अंकुरित प्रेम के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करता है और जो वचन दिया था उसके लिए त्याग करता है। दूसरी ओर वह एक सिपाही है जिसका लक्ष्य देश की रक्षा करना है। वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। जर्मन अधिकारी को मौत के घाट उतार देता है, जो कि नकली लेफ्टिनेंट बनकर आता है। शरीर में लगे घावों की चिंता छोड़कर शत्रुओं का सामना करता है। वह प्रेम और देश दोनों के लिए त्याग करता है और अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। इस प्रकार लहरा सिंह का प्रेम, त्याग और कर्तव्य परायणता ही कहानी की क्या है, मूल संवेदना है। कौन कौन से गुण थे उसमें? निश्चल प्रेम का भाव था, त्याग का गुण था, कर्तव्य निष्ठा का गुण था। यही इस कहानी की मूल संवेदना बताई गई है। यदि आप लहरा सिंह के स्थान पर होते तो युद्ध भूमि में क्या करते? तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रत्येक नागरिक के लिए देश और उसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक होती है। व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर देश के लिए जीवन जीना सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। लहरा सिंह ने भी एक सच्चे सिपाही का उत्तरदायित्व निभाया था। ठंड में खंदक में खड़े रहकर भी कष्ट सहता रहा, पीछे नहीं हटा। यदि हम लहरा सिंह के स्थान पर होते तो हम भी एक सच्चे सिपाही का कर्तव्य निर्वाह करते, सचेत रहते और शत्रु की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान देते, अपनी चिंता न करके शत्रु का सामना करते, साथियों के साथ प्रेम से मिलकर रहते, एक दूसरे को उत्साहित करते, मन में निराशा और दुख का भाव नहीं लाते, सहन शक्ति पैदा करते, ऋतु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देना हमारा लक्ष्य होता। हर पल सावधान रहते, न जाने शत्रु कब धावा बोल दे, इसके लिए सदैव तैयार रहते। देश के लिए मर मिटना हमारा लक्ष्य होता। लहरा सिंह की तरह तुरंत निर्णय लेते। उसने कहा था कहानी के नायक लहरा सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। लहरा सिंह कहानी का नायक है और उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। प्रत्युत्पन्नमति मान। खंदक में जर्मन अधिकारी को पहचान लेने के बाद लहरा सिंह ने निर्णय लेने में तनिक भी देर नहीं लगाई, थोड़ी भी देर। प्रत्युत्पन्नमति मतलब जो तुरंत जो उत्तर आता है या तुरंत जो बुद्धि काम करती है उसके लिए कहा गया है। तो लहरा सिंह ने उसे पहचानने में, जो नकली लेफ्टिनेंट बनकर आया था उसको पहचानने में देर नहीं लगाई। वजीरा सिंह को जगाकर सूबेदार को लौटा लाने के लिए, मतलब वापस बुला लेने के लिए तुरंत भेज दिया था। तनिक सी देरी सारी खंदक को उड़ा देती और सबके प्राण ले लेती। उसने मूर्छित जर्मन अफसर की जेबों की तलाशी लेकर सारे कागज भी निकाल लिए थे। दूसरा जो गुण है वो है कर्तव्यनिष्ठ। लहरा सिंह की कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की जानी चाहिए। खंदक में खड़े होकर जहां एक और वह एक सिपाही के कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर बीमार साथी के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था। उसे बताया नहीं था कि क्या हो गया। उसे कहा था ना कि हड़का हुआ कुत्ता आ गया, उसे मार दिया है। दो घाव लगने के बाद भी वह अपने कर्तव्य को नहीं भूला। प्रेम के क्षेत्र में भी उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। सूबेदारनी को उसने जो वचन दिया था उसे भी उसने पूरी तरह निभाया। अगला जो गुण है लहरा सिंह का वो है निश्चल प्रेमी। वह प्रेम के सच्चे अर्थ को समझता था। बचपन में 8 वर्ष की लड़की से 2-3 बार मिलने पर उसके हृदय में जो प्रेम प्रस्फुटित हुआ था, प्रेम उत्पन्न हुआ था, वह सच्चा प्रेम था। तभी तो संभावना के विरुद्ध उत्तर सुनकर उस पर जो प्रभाव पड़ा वह उसके सच्चे प्रेम का उदाहरण है। उसने बचपन के प्रेम को अंतिम समय तक निभाया। यह सूबेदारनी से किए हुए प्रेम का ही परिणाम था कि उसने बोधा सिंह का ध्यान रखा। त्यागी। लहरा सिंह के त्याग का बहुत अच्छा उदाहरण है बोधा सिंह की रक्षा। यहाँ पर उसे उसके त्याग का उदाहरण मिलता है। खंदक में ठंड होने पर अपना कंबल, ओवरकोट और जर्सी तक बोधा सिंह को दे दिया था। स्वयं एक कुर्ते में ही खड़ा रहा। दूसरी ओर उसने अपने प्रेम के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। सूबेदार ने जो चाहा था लहरा सिंह ने वही किया। साहसी। वह बहुत साहसी था। जर्मन अफसर ने धोखे से सूबेदार को खंदक से दूर भेज दिया था। खंदक में केवल 8-10 सिपाही रह गए थे। जर्मन सिपाहियों के आक्रमण करने पर उसने अपना साहस नहीं खोया था। यद्यपि उसे 2 घाव लग गए थे, फिर भी वह खड़ा होकर एक एक जर्मन को मार रहा था।
वह 70 जर्मन सिपाहियों का साहस के साथ सामना करता रहा। उसके साहस का एक उदाहरण बचपन में भी मिलता है कि जब एक लड़की को घोड़े की टांगों के बीच में से निकालकर वह दूर खड़ा कर दिया था और स्वयं उसमें फंस गया था। तो ये थे उसने कहा था कहानी के संपूर्ण प्रश्न उत्तर, सभी प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।